हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सारनाथ के धमेक स्तूप के बारे में, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। यही मेन गेट है। गूगल से स्कैन करके पेटीएम के यूपीआई से टिकट लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जाने का रास्ता है। सीधा किनारे किनारे से होते हुए और देखते हुए हम लोग चलेंगे और एक एक करके आप लोगों को बताते चलते हैं। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद मेन गेट का नज़ारा इस तरीके से दिखता है। यह है मेन गेट। अंदर जाने के बाद यहाँ से सीधे दोस्तों एक बार आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा देते हैं और आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को हम एक एक करके जानकारी को देंगे और उसके बारे में बताते चलेंगे और आप लोग ध्यान से देखिए। अच्छा जी, ये जो ब्रिक्स है these are all locally bought, it is restored। एक्चुअली जो बीच में है ना वो जो है रियल है, बाकी ये 1955-54 में इसको रिस्टोर किया गया था PSI के द्वारा। और ये लेकिन ये लोकल ब्रिक्स है, मतलब इधर से बना। हाँ, इधर से ही बना हुआ है, ये इधर से बना हुआ है। ये 1954-55 में एक्चुअली रिस्टोर्ड बाय साथ निकल रहे हैं लोग। बॉम्बे से गाइड करा रहे हैं। गाइड फर्स्ट से चलेंगे। भगवान बुद्ध ने दूसरा उपदेश अपना यहाँ दिया था, इसीलिए सेकंड अपना जो उपदेश है, सेकंड देशना जो है, सेकंड जो है अपना जो है उपदेश जो प्रीचिंग जो है यहीं पे दिया था। फर्स्ट वहाँ दिया था, इसलिए वो वहाँ बनाया था। मैं सेकंड यहाँ पे पिलर क्यों बना था? लड़का था यश, उसके 54 फैंस, 55 + 5 60 लोग का जो संघ था, जो क्लास था, वो जहाँ पे उसका पिलर बना है वहीं पे जो है टीचिंग उन्होंने दिया, इसलिए सम्राट अशोक ने उसको वहाँ बनाया। कोलकाता घोड़े की नाल के आकार का क्योंकि इसी की जो रिमेन्स वहाँ रखे गए हैं। कुमार देवी जो कि साउथ इंडियन थी, यहाँ पे उन्होंने करके वहाँ पे बना हुआ है और वहाँ पे उन्होंने महाधर्म चक्र। पहले हम लोग अशोक स्तंभ में जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो जो है ये गाइड करते जा रहे हैं। इनके पीछे मैं भी जा रहा हूँ। उनके द्वारा जो है वो म्यूजियम बना है, फिर वो शिफ्ट किया यहाँ से। 40 ईयर शिक्षण होता है, तो ये अपने आप जो है वो स्वतः जो चिकना हो जाता है। एफओ ओर्टल थे, उन्होंने एक्सकवेट करके उसको निकाला था, जो कि जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इसका अपर पार्ट इज इन द म्यूजियम। और ये जो स्टेशन में पड़ा था, और ये लिखा क्या हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अशोक का ये आदेश लिखा हुआ है किंग्स ऑर्डर से। इसमें लिखा हुआ है कि बौद्ध संघ में यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी यदि कोई गलत कार्य, गुप्त काल में वो एक्चुअली वस्तिपुत्र एक उप संप्रदाय था, सब वो सेक्ट था, तो उसमें जो है उसके 2 आचार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें 3 किंग्स ऑर्डर हैं। पहला अशोक के समय, दूसरा कुषाण डायनेस्टी के समय और तीसरा गुप्त समय। तो चलते हैं सब, मतलब सीक्वेंस में नीचे ऐसा होगा। ये इट वाज द सिंगल पिलर दैट इज ब्रोकन 5 but actually 2 images came in Sarnath in 11th century Muhammad Ghaznavi and in 12th century Muhammad Ghori has 2 commander Bakhtiyar Khilji and Qutbuddin Aimak. Qutbuddin Aimak demolished everything in Sarnath in 12th century। तो ये तोड़ा गया है, इसको जानबूझ के तोड़ा गया है। और now we are going to the तो ये जितने भी सब है ये वैसे मतलब ज़्यादा है या ये बाद में बनाएंगे? थोड़ा बड़ा है। अच्छा, ये सब रिस्टोर्ड है ना, और जो ओरिजिनल है इसमें ओरिजिनल ये। देखिए, आप अगर साउथ में जाएंगे तो आपको द्रविडियन स्ट्रक्चर मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नागर शैली मिलेगा, मध्य भारत में जाएंगे तो बेसर शैली मिलेगा। तो ये इन शैलियों के अलावा भी पंचायत इसमें क्या होता था? 5 देवी देवताओं को यहाँ पे नियोजित करते थे। तो बीच में ये गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा ही बना हुआ आदमी होते थे। यहाँ पे
शिव, पार्वती, सूर्य और गणेश, ये 5 ही देवी देवताओं को स्थापित करके मंदिर जो बनता था उसको बोलते थे पंचायत सेल का मंदिर। और ये केवल रेप्लिका है, ये केवल गर्भगृह है, ये बहुत बड़े में था। तो उस समय ये सब तो बात का है, ये तो आपका डिस्ट्रॉय किया फ्रॉम द वेस्टर्न। ठीक है, जा रहे हैं वहाँ पर, बारिश होगा या कोई अटैक हो जाए, आवेदन दवा बनती थी। जब ASI वाले इसका एक्सपेक्शन कर रहे थे तो बहुत ही बड़ी संख्या में उनको कील बट्टे कलर वगैरह मिलते, इस पर लीक्स लगा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगाते हैं ASI वाले ये जो है डिस्पेंसरी रहा होगा। पक्का तो नहीं कह सकते, मतलब कहाँ मिला, अंदर था कि वो जो मंदिर जैन टेम्पल है वो आखिरी थे, वो आखिरी थे जैन धर्म के, मतलब बहुत पहले आ गए, तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर लास्ट महावीर, he was born before Buddha, so he is नहीं से उधर से नहीं है, आपको ये मूल्यांकन कुटी भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ भगवान बुद्ध यहाँ पे उतर के रहिए, भगवान बुद्ध यहाँ मेडिटेशन करते थे वो दिखाई, वो आप लोग के लिए छूट जाएगा। तो फिर छोड़िए अपने तक से प्रॉब्लम है कि वो ये लोग पार्किंग में रख के आते हैं। सर यही वो जगह है सर, ये 2 पिलर के बीच में बैठ करके जहाँ पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, भगवान बुद्ध वहीं बैठ करके मेडिटेशन करते हैं। मतलब वो पत्थर के बगल में, और वहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने फीवर को सिखाया। फीवर मतलब कि एक सॉफ्रॉन रोप्स होता है, उसको जो है वो अनस्टिचेबल होता है, ठीक है, सिलाई उसमें नहीं होती है, तो वो जो है वो नहाते थे उसमें। वहाँ पे ये 5th सेंचुरी की फाहियान जब यहाँ पे आया था, एक चाइनीज टेरेसर एक्सकवेट किया है। और देखिए, और क्या नाम है, 7th सेंचुरी में एक चाइनीज टेरेसर वेन सांग, वो यहाँ पे आया था, उसने एक किताब लिखी थी सुजुकी, ठीक है, और वो 15 साल भारत में रहा था, उसने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया, हाँ बहुत किया। उसके पहले फाहियान आया था, तो फाहियान ये बताता है कि भगवान बुद्ध ने जो वो रोब्स पहनते थे उसको यहीं सिखाया, इस पत्थर पे सिखाया, ठीक है। He delivered his first sermon to Dharmakashyapa, but usually they used to meditation. मतलब उसका sermon देने के बाद यहाँ मेडिटेशन करते थे। पहला ये कोविड के समय इधर से वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ से म्यूजियम जाएंगे घूमते हुए। मतलब कि ये भगवान बुद्ध के 1000-1200 साल पहले ये सब इसमें गंदगी शुरू हुई थी। इसके पहले जो था वो सही था, ऋग्वेद काल में सही था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं ऋग्वेद के लगभग 500 साल के बाद तब उसमें गंदगी। अगर आप देखोगे इन्हें आदि शंकराचार्य जो है वो केरला से आए, जो उनका वो फेमस है ना मंथन मिश्रा के साथ, मंथन मिश्रा की टी भी तो जस्ट थी, वो कहाँ होता है, बाकी में तो कहीं होते ही नहीं, उन लोगों तो औरतें ही नहीं रहती हैं। सती सावित्री, उसका कितना नाम है, अनसुईया है, लेकिन उसे हम लोग सब भूल बढ़कर कोई नहीं है, उनके संहिता देखा जाना है। हाँ सर, ये बता दें, ये मोनेस्ट्री है, ये जो है कुमार देवी ने 12th सेंचुरी में बनाया था, उसके पीछे एक और मोनेस्ट्री है वो, और ये पार्ट है आपका जो है वो हाफ शू के आकार का जो चर्च था उसके वो पार्ट, ठीक है। 1757 नहीं
से उधर से नहीं है, आपको पहले ये मूलगंज कुटी भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ भगवान बुद्ध यहाँ पे उतर के रहिए, भगवान बुद्ध जहाँ मेडिटेशन करते थे वो दिखाइए, वो आप लोग के लिए छूट जाएगा। तो फिर बिल्कुल लकड़ी छोड़िए मैं अपने ढंग से आता हूँ। प्रॉब्लम है कि वो ये लोग पार्क के समझ के आते हैं। सर यही वो जगह है सर, ये दो पिलर के बीच में बैठ करके जहाँ वो पत्थर रखा हुआ है, अच्छा ठीक है, भगवान बुद्ध वहीं बैठ करके मेडिटेशन करते थे, मतलब वो पत्थर के बगल में, और वहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने चीवर को सुखाया था। चीवर मतलब कि एक सॉफ्रॉन रोप्स होता है, उसको जो है वो अनस्टिचेबल होता है, ठीक है, सिलाई उसमें नहीं होती है, तो वो जो है वो नहाते थे इसमें। वहाँ पे ये 5th सेंचुरी की फाहियान जब यहाँ पे आया था, एक चाइनीज टेलीस्कोप एक्सकवेट किया है, और देखिए, और क्या नाम है, 7th सेंचुरी में एक चाइनीज टेलीस्कोप था वेन सांग, वो यहाँ पे आया था, उसने एक किताब लिखी थी सुयुकी, ठीक है, और वो 15 साल भारत में रहा था, उसने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया। हाँ, बहुत किया। और उसके पहले फाहियान आया था, तो फाहियान ये बताता है कि भगवान बुद्ध ने जो वो रोब्स पहनते थे उसको यूं सुखाया था, इस पत्थर पे सुखाया था। अरे ग्रेट, ठीक है, फाहियान ही गॉट एनलाइटनमेंट। He delivered his first sermon to Dhammika Stupa, but usually they used to meditation here. मतलब उसके सरमन देने के बाद यहाँ मेडिटेशन करते थे यहाँ पे। पहला ये कोविड के समय हुआ है, मतलब कि ये भगवान बुद्ध के 1000-1200 साल पहले ये सब इसमें गंदगी शुरू हुई थी। इसके पहले जो था वो सही था, ऋग्वेद काल में सही था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं, ऋग्वेद के लगभग 500 साल के बाद तब उसमें गड़बड़ी शुरू हुई थी। अगर आप देखोगे आदि शंकराचार्य जो है वो केरला से आए, तो उनका वो फेमस है ना मंदन मिश्रा के साथ मंडन मिश्रा। हाँ, मंडन मिश्रा की बीवी तो जज थी। वो कहाँ होता है, बाकी में तो कहीं होता ही नहीं है, उन लोग में तो औरतें ही नहीं रहती हैं। और सती सावित्री, उसका कितना नाम है, अनसुईया है, लेकिन वो क्या हम लोग सब भूल गए। गार्गी से बढ़कर और कोई नहीं है, उन्होंने कई संहिता ऐसा जाना है। हाँ सर, ये बता दें, ये मोनेस्ट्री है, ये जो है कुमार देवी ने 12th सेंचुरी में ये बनाया था, उसके पीछे एक और मोनेस्ट्री है वो, और ये पार्ट है आपका जो वो हाफ शू के आकार का जो चैत्य था उसके वो पार्ट है, ठीक है, ये सब उसके पास इसके बाद धाम एक स्तूप से होते हुए निकलने का रास्ता है गाइस। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और वहाँ से निकलने के बाद 100 मीटर की दूरी पर सारनाथ संग्रहालय स्थित है। जो भी अवशेष मिले हैं वह सारे अवशेष इस संग्रहालय में रखे गए हैं। यहाँ मोबाइल ले जाना बैन है। एक चौखंडी स्तूप है। सारनाथ धाम एक स्तूप से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है ये चौखंडी स्तूप।